हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाडला ऑफिसर। और आज हम आए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 15 डेज़ प्लान है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इससे पहले वीडियो थोड़ी लेट आई है। मैंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे बट मोर और लेस थोड़े बहुत ही कंप्लीट हुए। बट वी आर ट्राइंग टू गेट गुड इनफ टू बी प्रोवाइड ऑल दिस स्टफ फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स। और मैं ट्राई करूँगा कि ये जितनी चीज़ें हैं, मैं जितना बताने वाला हूँ, इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ जो मार्क्स जहाँ से कटने हैं वहाँ से। देखो, मोर और लेस आधी तैयारी तो आप लोगों ने कर ही ली होगी। अब असली लैप है, लास्ट लैप। यहाँ पे तुमको ये हिट करना है, समझ रहे हो। अगर तुमने ये 15 डेज़ नहीं सही से यूटिलाइज़ करे तो चीज़ें मुश्किल होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वैसे, क्योंकि किसी किसी के साथ होता है कि लास्ट में पैनिक में नहीं पढ़ाई होती है, बट कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 15 डेज़ प्लान फॉलो करो एंड टू एंड, और देखना रिज़ल्ट वैसे ही आएगा। बस जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूँ वो चीज़ें अपने हिसाब से करते जाना, ठीक है। और अब शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो, बीपीएससी में सबसे पहले हम लोग को यही याद रखना है कि जो 4 सब्जेक्ट मेन गेम है, फर्स्ट साइंस है, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री है, तीसरा आपका बिहार स्पेशल है, और चौथा आपकी हो गई क्या नाम है वो, करंट अफेयर। तो इसी प्रायोरिटी में तुमको वो करना है। और रिवीजन के लिए अपना अलग से टाइम अलॉट करो। अभी जैसा बता रहा हूँ, देखो जैसे आज 8 है, ठीक। ये वीडियो 7 को रिकॉर्ड हो रहा है, 8 को आई थिंक लाइव होगा ये, ठीक। तो 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब प्लानिंग कैसे जाएगी, देखो जो प्रायोरिटीज़ टॉपिक हैं, ठीक है, पीवाईक्यू लगाओगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा। पीवाईक्यूज़ में ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो इनमें तुमको समझ आ जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके थ्रू आप सिर्फ रिवीजन करना है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, 3 दिन सिर्फ रिवीजन करना है। यही टॉपिक से क्वेश्चन दिखाऊंगा, बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको तो ज़रूर करके जाना। बाकी मैं एक और वीडियो शायद लाऊंगा कल या परसों, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही एक ला दूँगा, या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। ट्राई करूँगा कि वो चीज़ें हो जाएँ ऐसे। अब देखो 8 को क्या करोगे, पॉलिटी करना। 3 दिन आपको पॉलिटी का स्लॉट है, ठीक। इसमें पीवाईक्यूज़ भी खत्म करने, किसके, बीपीएससी पीवाईक्यू लगाना। अब घटना चक्र लेके मत बैठ जाना कि पूरी घटना चक्र बनाऊंगा, नहीं। बीपीएससी की पीवाईक्यू स्पेशली देखनी है। पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर तर्कश बना रहे हो तब तो बेस्ट है। बीसीडब्ल्यू की बुक आती है तर्कश, तर्कश बना रहे हो तो उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है मार्केट में इस समय, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 दिन आपका पॉलिटी का स्लॉट रहेगा। उसके बाद बिहार स्पेशल। क्यों बिहार स्पेशल को रखा है पहले, क्योंकि इसमें तुम अपना रिदम बना लोगे। मोस्टली क्या होता है, लोग पॉलिटी पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। तुमको देखो जैसे तुम्हें सही लग रहा है तुम अरेंज कर सकते हो, लेकिन स्लॉट डेज ऐसे ही रखना, अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके रखना। सोर्स मैंने लिख दिए हैं अकॉर्डिंगली, बट तुम्हारा सोर्स जो होगा वो सोर्स अपना फॉलो करते रहना। इससे सोर्स चेंज करने की कोई नीड नहीं है। यू हैव टू फॉलो योर सोर्स ओनली। जो भी मैं कह रहा हूँ कोई और भी कह रहा है, बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं। कोई नया सोर्स नहीं, सिर्फ रिवीजन फोकस रहना है। ये सीरीज़ भी रिवीजन फोकस्ड ही है। मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ये तो आप रिवाइज़ करोगे, मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे होते हैं, पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन पे वीडियोस डालूंगा, ठीक। कंटिन्यू, अब कंटिन्यू रहेगी ये 22 तक, क्योंकि उसके बाद मैं समझ सकता हूँ आपको भी ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, वो करना होगा, ठीक है। तो वैसे मैं ट्राई कर, तुम अपने एंड से रिवीजन करते चलो, मैं अपने एंड से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा। बस वो तुम देख रहे हो, बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी, 10 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसे ही है। टॉपिक टू टॉपिक रखूँगा बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह आते हैं उसके, ठीक। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री 2 दिन इसलिए रखी है क्योंकि सब मतलब पिलर है, समझ लो ये उन 4 पिलर्स में 1 4 पिलर है ये, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इनको भी अपने अकॉर्डिंगली 2 दिन ही दे पाओ, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम है नहीं। ज़्यादा टाइम दोगे तो बाद में देखो दिक्कत आएगी। अभी लास्ट में मैंने जो अरेंज करा है वहाँ पर तुमको ये बताऊँगा कि सिर्फ लास्ट डेज में तो सिर्फ पीवाईक्यूज़ ही करने हैं। लास्ट डे में तुम रिवीजन की तरफ मत भागना, क्योंकि पीवाईक्यू से रिवीजन करना है, समझो। जब तुम पीवाईक्यू से रिवाइज करोगे, समझे, तब तुमको ये समझ आएगा क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे हो रही है, और अल्टीमेटली तुमको एक D-Day के दिन तुमको वही एग्ज़ाम देना है जाकर के, समझो। तो उस क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बस समझो, ठीक। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, उसके बाद ज्योग्राफी ले लेंगे, फिर इंडियन इकोनॉमी। इसमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट बस, इन्फ्लेशन क्या होती है, कैसे इसका इम्पैक्ट आता है, पॉवर्टी और वो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। 3 4 टॉपिक्स हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स में। और जो इसका बजट, मैं एक काम करूँगा, मैं एक कंबाइंड वीडियो सोच रहा हूँ बना दूँ, एंड उसका सेंट्रल का बजट और स्टेट बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे,
तो उसमें या तो क्वेश्चन कर लेंगे और या तो फिर हम वैसे कर लेंगे, क्या नाम है, पूरा क्लियर एक वन शॉट वीडियो कर लेंगे। उस पर मैं ट्राई करता हूँ। बाकी मैं इवेंट जो मैं बताया हूँ, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सारे धीरे धीरे करके लाऊंगा। उसके लिए तैयार हो, उसमें PYQs इंक्लूड कर दूँगा, है ना। ठीक, ऐसे अपना एक प्लानर बनाया, सामने चिपकाया, उसमें टिक करते चलो कि नहीं मैंने आज इतना कंप्लीट करा है, इतना कंप्लीट हुआ है। जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी है, इसमें PYQ लगाओगे। BA शंकर IAS लिखी तो है, बट इसको पॉसिबल जो पढ़ रहा है वो रिवाइज़ करे यहाँ से। तुमने नहीं पढ़ी है, तुम घटना चक्र कर रहे हो तो घटना चक्र से रिवाइज़ करो, जैसे भी सही लग रहा है। ठीक, ये मेन पिलर रहा। देखो AODO का पेपर आप देखोगे जो अभी पेपर हुआ है, ठीक, AODO का पेपर एब्सर्ड साइंस माना जाता है, मतलब कि साइंस को बहुत ही अलग से चेंज करता है BPSC ने। अब ये प्रिडिक्शन के साथ लोग जाएंगे या जितने भी टीचर्स बोल रहे हैं कि टफ साइंस आएगी, ऐसी साइंस आ जाएगी कि नहीं देखी होगी, बट रिलैक्स रहो, जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, वही गेम पलटेगा आखिरी में, याद रखो। D-Day के दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो नीड करता है कि तुम क्या करोगे, समझे। तो इस चक्कर में बिल्कुल पढ़ रहना कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इतना सब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो पढ़ रहे हो चुपचाप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ। PYQ बुक अगर तर्कश लगा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज़ करो वाइजली एकदम, जितने ऑप्शंस हैं अच्छे से पढ़ जाओ सब कुछ, तो उसी में काम बन जाएगा। ठीक, एक है करंट अफेयर। अब ये है बड़ा गेम। जैसे मैंने तो यहाँ पर इसको 8 दिन में डाला है, तो तुम लोग रिवाइज़ कर लो। नहीं करा है तो सिर्फ एक बुक फॉलो कर लो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, बहुत 15 डेज है ना, 15 डेज में गेम पढ़ो। एड्यूटेरिया की बुक जो है ना, BCW का भी ले सकते हो, बट BCW में वीडियोज़ हैं, उनको कवर करना ऑल इन ऑल बहुत बहुत जो सब कुछ है। जो पहले से कर रहा है उसके लिए सही है। बस एक काम करो, एड्यूटेरिया की बुक, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, उसको बस रट जाओ। 64 1 मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ, 1 से लेकर के 64 पेज नंबर है एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट। इसी को पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं। फिर मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर की चीज़ें जो हैं मैं वो तो लाऊंगा ही लाऊंगा। मेरे वीडियोज़ में आती नहीं है तो उसको देखने के लिए बिल्कुल रेडी रहो। बस वीडियो मत छोड़ियो, उससे क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो, करंट अफेयर कर लिया, बिहार करंट अफेयर एक दिन हो गया। अब जैसे इस दिन क्या कर सकते हो तुम, ठीक है, इस दिन तुम ऐड ऑन कर लो अपना, जैसे हिस्ट्री ऐड कर लिया, एक एक सब्जेक्ट ऐड करते चलो इधर अपनी तरफ से। जैसे मैंने एक प्लान बनाया है 10 आवर का, ठीक, यू हैव टू गो विद 12, क्योंकि इससे कम आप देना मतलब नहीं बनता, समझो। क्योंकि MCQs भी करने हैं, समझ रहे हो। जैसे इसमें बजट डिस्कस करना है तो ये तो अपने एंड से करोगे ही करोगे, ये टास्क है। सोर्स हो गया, टास्क डिस्कस हो गया, आप समझो कैसे बनाना है। ये तो चलो शॉर्ट नोट्स मेकिंग का तो मैं मना करूँगा, बिल्कुल कुछ मत करना। इसमें तो कैसे करना है, 3 आवर के 3 स्लॉट रखो और 2 आवर का 1 स्लॉट लो, क्योंकि थक जाओगे आखिरी में। ठीक, तो 3 आवर के 2 स्लॉट जो रहेंगे वो आपके मतलब बुक्स के रिवीजन के लिए रहेंगे, स्टैंडर्ड रिवीजन, ठीक है। और 1 आवर रख लेना जिसमें प्रैक्टिस करोगे, ठीक, ऐसे करके। और करंट अफेयर भी डेली यूज़ करो, मैं इसलिए कह रहा हूँ एडिटोरिया को। अगर अभी से करंट अफेयर को ऐड कर लिया हर दिन, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा उसमें निकालते रहे, ठीक है, 1.5 आवर, बस इतना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसका वीडियोस पड़ा होगा, वीडियोस पड़े हुए हैं एडिटोरिया के, ठीक, जिन्होंने हाईलाइट करके डाला हुआ है, और एक कैवल IAS करके है उसने डाला हुआ है, तो उसको तुम देख सकते हो जा करके। यही सब करके देखो, जोड़ घटाना करके ही तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, और यही होता है मेंस में। तो प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिविटी चेक होने वाली है, ठीक, तो उसके लिए तैयार रहो। वहाँ पर तुम्हारा टेम्परामेंट चेक होगा सीधा सीधा। इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं करा, उन्होंने वो करा है, बिल्कुल परेशान हो तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने सोर्स पे कॉन्फिडेंस रखो। तुमने मेहनत करी है, तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होगा, दैट्स इट। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया है, ठीक है, इसको देख लो, अपना मैच करो कि मेरी कहाँ पे कमी हो रही है, उसके बाद उसको देख करके साथ में प्लान तैयार कर लो। कल से वीडियोस आएंगे रेगुलर, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक, क्योंकि मैं डे वाइज चलूँगा अपने हिसाब, उसकी शेड्यूल के हिसाब से। तुम क्या करना, मैं उस वीडियोज़ में कुछ इनसाइट देता रहूँगा उस सब्जेक्ट की, तो वो टॉपिक्स रिवाइज करके जाना चुपचाप बस। और हिट करने का रेशियो मैं फिर दिखाऊंगा, फिर से UPPCS में दिखाया था, वीडियो आज भी पड़ा हुआ है, फिर से भी BPSC है, BPSC में भी डैम श्योर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग फुल वीडियोस के साथ। और लास्ट के डेज में सोच रहा हूँ कि मैं PYQ प्लान कर लूँ, जैसे सब लोग करेंगे तो वैसे हम लोग भी क्या करेंगे, PYQs करेंगे, कोई मॉक वॉक नहीं देंगे ज़्यादा कुछ, ठीक है। ये जैसे मिक्स, ये तो तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ रिवाइज करना है, अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक। 2-3 दिन का PYQ रखेंगे सेशन, 2-2 घंटे का लाइव करेंगे वो, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।